अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 एग्जांपल 6.1 A girl carries a 10 kilogram of a bag upstairs to a height of 18 steps. Each step 20 centimeter high. Calculate the amount of work she has done to carry the bag where g equals to 10 meter per second square. ठीक है। अब इस एग्जांपल में क्या कहते हैं कि एक गर्ल है, वो क्या करती है कि उसके पास एक बैग है जिसका मैस 10 किलोग्राम है। वो इस बैग को 18 स्टेप्स जो है वो सीढ़ियों के हैं, ठीक है, वहाँ से ऊपर लेके जाती है, जबकि हर स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। कहते हैं कि कैलकुलेट करें कि उसने कितना वर्क किया है इस बैग को कैरी करने में। ठीक है। जबकि जी की वैल्यू क्या है, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैस ऑफ द बैग हमें गिवन है। ठीक है। मैस ऑफ बैग इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्या होगा, वेट ऑफ द बैग इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू एम जी के। एम के मैस, जी के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम की जगह उसकी वैल्यू 10 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय जी की जगह उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू 10 इंटू 10 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है। तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 100 न्यूटन। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये जो फोर्स है वो फोर्स कौन सी है, ये वेट है बॉडी का जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू 100 न्यूटन एंड एच इक्वल्स टू एच किसके इक्वल है, कहते हैं कि 18 जो है वो टोटल स्टेप्स हैं और हर स्टेप की हाइट जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो 18 को हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल हाइट आ जाएगी। लेकिन ये हाइट किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। अब सेंटीमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। या आप ये कह लें कि हम इस सारी को क्या कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सेंटीमीटर को अगर 100 से डिवाइड कर दिया जाए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी, ये टोटल हाइट जो है वो पता चल जाएगी। एच किसके इक्वल आ जाएगा, एच इक्वल्स टू 3.6 मीटर। ठीक है। ये टोटल हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, कहते हैं वर्क डन इक्वल्स टू, वी नो दैट वर्क डन इक्वल्स टू, वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट है हमारे पास। ठीक है। या डिस्टेंस जो है वो क्या है, हाइट है। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। एफ की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.6। तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 3.6 किसके इक्वल आ जाएगा, 360 जूल। सो द गर्ल हैज डन 360 जूल। बस लड़की ने ये जो बैग को ऊपर ले जाने में कितना काम किया है, 360 जूल के इक्वल जो है वो काम किए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 6.2 A stone of mass 500 ग्राम strikes the ground with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि हमारे पास के एक स्टोन है जिसका मैस कितना है, 500 ग्राम है। ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है। जमीन से टकरा रहा है किस वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन एट द टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। कहते हैं कि जब ये ग्राउंड को टकरा रहा है तो उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब डाटा देखिए हमें क्या गिवन है, सोल्यूशन क्या होगा, मैस इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू 500 ग्राम। ठीक है। ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें, क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। ठीक है। तो एम इक्वल्स टू ये 0 0 कैंसिल, ये 0 और 0 कैंसिल, 0 के ऊपर 5, 1 के ऊपर डेसिमल पॉइंट, ये क्या बन जाएगा, 0.5 किलोग्राम। वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो एज वी नो डैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। तो 1/2 इंटू आगे क्या आएगा, एम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे 0.5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय वी का स्क्वायर। वी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड होल का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा फिर 1/2 इंटू 0.5 किलोग्राम इंटू 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये सारे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 जूल। ठीक है। दस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज 100 जूल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बस ये स्टोन जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ये कितनी होगी, ये 100 जूल के इक्वल होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 6.3 अ बॉडी ऑफ मैस 50 किलोग्राम इज रिलीज टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर is raised to a height of 3 meter. What is its potential energy where g equals to 10 meter per second
स्क्वायर। कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस कितना है 50 किलोग्राम है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको रेज किया है कितनी हाइट तक, 3 मीटर की हाइट तक इसको रेज किया। ठीक है, व्हाट इज द इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी। तो हमारे पास क्या थी, एक बॉडी थी, इसको हम हाइट एच तक ऊपर लेके गए हैं, जबकि ये हाइट कितनी है 3 मीटर की हाइट है। कहते हैं कि यहाँ पर अब 3 मीटर की हाइट के ऊपर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या होगी। तो सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम मैस लिखेंगे, मैस इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू 50 किलोग्राम, हाइट इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू 3 मीटर, और जी की वैल्यू गिवन है जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी नो डैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, एम जी एच की इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दे, मैस कितने हैं 50 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच 3 मीटर। तो 50 इंटू 10 इंटू 3 ये क्या बना है, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होते हैं। ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 10 500 इंटू 3 1500 जूल। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज 1500 जूल। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 6.4, a force of 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 20 किलोग्राम। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस 20 किलोग्राम है, इसके ऊपर 200 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। द फोर्स एक्सेलरेट्स द बॉडी फ्रॉम रेस्ट अनटिल इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अब ये कहता है कि ये जो फोर्स है ये क्या कर रही है, बॉडी को एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, रेस्ट से, ठीक है, यहाँ तक कि इसकी वेलोसिटी कितनी होती है 50 मीटर पर सेकेंड तक हो जाती है। थ्रू व्हाट डिस्टेंस द फोर्स एक्ट्स, कहते हैं कि इस फोर्स ने कितने डिस्टेंस तक जो है बॉडी के ऊपर एक्ट किए। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन क्या होगा, फोर्स जो है वो गिवन है एफ इक्वल्स टू 200 न्यूटन, मैस क्या है, मैस इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू 20 किलोग्राम, वेलोसिटी इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्क डन ऑन बॉडी। ठीक है, हमें क्या पता है, कहते हैं सेंस वी नो डैट वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स टू, कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम वर्क करते हैं ये वर्क डन किसके इक्वल होता है, कहते हैं काइनेटिक एनर्जी गेन बाय बॉडी के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे आप ऐसे एज्यूम कर लें कि आपके पास क्या एक व्हीकल है वो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, एक बंदा है उसकी गाड़ी खराब हो गई है। ठीक है, वो क्या करता है 3-4 आदमी पकड़ता है, कहते हैं कि इसको जो है वो धक्का लगा दे। ठीक है, तो वो लोग जब धक्का लगाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी जो है वो चलना स्टार्ट कर देती है। अब क्या किया, लोगों ने उसके ऊपर वर्क किए, काम किए, उनके वर्क करने की वजह से जो व्हीकल थी वो क्या हुआ है, उसने चलना स्टार्ट कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। तो पहले व्हीकल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी, 0 थी। वर्क करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ है, इजाफा हो गया, अब उसने मूव करना शुरू कर दिया। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमने वर्क किए उसकी वजह से क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन हुई है, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो गया। तो यहाँ पर भी यही कहते हैं कि सिंस वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इट, कि ये जो वर्क डन हो रहा है बॉडी के ऊपर ये किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है जो बॉडी ने गेन की है। तो एफ इंटू एस इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, फिर एस इक्वल्स टू एस किसके इक्वल होगा 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दे, एम की जगह उसकी वैल्यू 20 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 50 मीटर पर सेकेंड होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 200 न्यूटन। फिर एस इक्वल्स टू ये सारी कैलकुलेशन करें क्या आ जाएगा 125 मीटर। ये जो यूनिट्स हैं इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, न्यूटन को हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर और ये स्क्वायर कैंसिल, मीटर बच जाएगा, आगे सेकेंड स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। एस किसके इक्वल आ जाएगा 125 मीटर। दस द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इज 125 मीटर। प्लस बॉडी जो डिस्टेंस मूव करेगी, ठीक है, ये 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन करने के लिए वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा 125 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।